साथ संगत बहुत बड़ी है। संगत के पालन बात ज्ञान से जो न बचा संगत समान। जी संगत से एक मान है, आगे से आगे बहुत सुवर जिक्र हो, कुछ जिक्र सात मते के इतिहास के और रीत के भी होने चाहिए, ताकि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसे सही मार्गदर्शन मिल सके। एक बात रखने का भाव है, संगत में निर्वाण ज्ञान की पोथी चाहिए। उस पोथी में, उस पोथी के संग में अमृत वाणी की कुछ वाणी भी और उसमें संग में वर्णन को विचार है, शायद मड़ी भी गई। तो उसके कल संगत में बात रखी थी कि भैया जैसो हमारो निर्वाण ज्ञान की पोथी को मूल स्वरूप है वही रखो। अमृतवाणी की पोथी जो अलग है उसको तुम अलग छाओ, वो इसको विरोध ना है किसी प्रकार। हमने सुनी है कि साधन ने भी जो बात रखी थी, प्रधारण ने, लेकिन वो बात शायद मानी ना जाए। तर्क जो आओ है कि भाई जब वो वाणी पढ़त है, अमृतवाणी पढ़त है, निर्वाण ज्ञान पढ़त है, तो उसे संग में रखन में, संग में जोड़न में हर्ज क्या है? तो भैया विचार करो, हर चीज की एक बंदेज, हर चीज की एक मर्यादा है। निर्वाण ज्ञान की पोथी में 6 कड़ा लिखे हैं और सीरियल वाइज कंटिन्यू लिखे हुए हैं 6 कड़ा। जब हम निर्वाण ज्ञान दोहराते हैं तो वे 6 कड़ा में इकट्ठे ना पढ़ सकते हैं, उनमें गैप डाल हो जाएगा, क्योंकि उसकी मर्यादा है। अगर हम 6 कड़ा इकट्ठे साथ जी पढ़ेंगे तो उससे प्रसाद मान हो जाए। हर चीज को एक तर्क है, एक मर्यादा है, संगत विचार करें। अब निर्वाण ज्ञान से एक बात रखा, जब पार्वती माता को जो जानकारी भई कि महादेव संत के पास अन्वय कथा है, तो उनके मन में जो भाव भाव कि वो कथा हम भी सुने। अब विचार करें साथ जी, जिनके फेरा मालिक दाता ने स्वयं दे, पार्वती माता ने अगर उनसे डिमांड करी है, उनसे भाव रखो है कि भाई वो ज्ञान हमें भी दे दो, तो कौन सी बुरी बात रख दी? साधारण सी बात है। मगर निर्वाण ज्ञान जो कहते हैं, महादेव ने कुमत कमाई, बिना हुक्म ले कथा सुनाई। तो जो हमारा निर्वाण ज्ञान है, इसमें हम कोई भी फेर बदल बिना साथ संगत की सलाह के कर रहे हैं, तो क्या जो उचित है? विचार कर। निर्वाण ज्ञान कोई फेर बदल ना करो, ऐसो वैसो है। उसमें बात जोड़ी जा रही, क्यों जोड़ी जा रही? जोड़ी जा रही, जरूरत की है रोज की, कोई जरूरत की उसमें संगत विचार कर, संगत से प्रमाणित कराओ, संगत से प्रमाणित करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम भी अपनी बात रखो, उसका भाई हमारा यही तो इतनी सी बात है। पार्वती माता ने अगर अच्छी बात उनसे मांगी तो वो कुमत क्यों ठहरी? यानी उसकी मर्यादा है। एक बात साथ संगत के ध्यान से रखो, एक समय ऐसो आओ
जब सिर्फ दो पार्टी थी, अव्वल फरीक और सेकंड पार्टी। तो सेकंड पार्टी इतनी बढ़ गई ज्ञान में कि हमारे बे अव्वल फरीकन से पूछ करते तो अव्वल फरीक हमारे भैया जवाब नहीं दे पाते। स्थिति जो हो गई साहब जी कि रोज 10-5 आदमी दूसरी पार्टी में चले जाते, तो स्थिति हुई गई। शेर सिंह साध, मान सिंह साध करनाल में रहते, उनको बांसबल्ली की ठेकी को किराए पर देने को कहा। उन्होंने जो बात ध्यासी तो एक भैया ने दूसरे भैया से कही, क्या कही इस पर संगत ध्यान दे। उन्हें भैया पुरानी रीत पे पर्दा पड़ रहो है, पर का बात चलना पड़ेगा, क्या जरूरत थी। तो भैया तो निर्वाण ज्ञानी जमानत है, तो फिर भैया भी निर्वाण ज्ञान जमानत, क्या मतभेद हमारा उनमें, सिर्फ यही तो मतभेद है, थोड़ा आगे पीछे को कुछ ज्ञान में उन कोई फेरबदल करो, इसके अलावा क्या मतभेद है। साजी दोनों साजी आए फरकाबाद, जब पे फरकाबाद आए तो हमारी स्थिति जो हो चुकी थी कि दो फरीक पहियन की सभा चौकी में लगत थी और अव्वल फरीकन सभा बाहर मोहल्ला घर में लगत थी। इतनी कमजोरी अम्मा आ गई थी। साजी आए और अव्वल फरीकन की सभा के बीच में उठकर दो फरीकन की सभा में आए और उन्होंने पूछ रखी। नतीजा रोज 10-5 आदमी वापस अव्वल हो गए। संगत में सुने मुझे बात है कि सात जी के आने से पहले लगभग 80% अव्वल फरीक दो फरीक हुई गो। सात जी सब उन्हें ज्ञान सुनाए के डराए के वापस लेके आए। बात रीते की तो थी, बात निर्माण ज्ञान ने फेर बदल की तो थी, और क्या थी, विकास संगत विचार। अब एक बात वर्तमान की रख दे, इतनी पार्टी हमारी सब हो गई, उन पार्टियों में जो निर्वाण ज्ञान की पोथी मेरे पास है भाई उनके पास, एक ही उदाराज बाबा के सिख हमें भी फर्क क्या है पार्टी। एक शंभू पार्टी के नाम के आगे एक बात लगत है, वो बात बहुत गौरवपूर्ण है, जो किसी पार्टी के नाम के आगे ना लगत है, वो है शंभू की पुरानी रीत। जी वो गौरव किसी पार्टी के नाम को ना हासिल है जो हमारी पार्टी को हासिल है। अगर पुरानी रीत पर हम ही पर्दा डालेंगे तो वो या तो हम गौरव हटाएंगे या हमारे पूर्वज जो काम नहीं कर सकते पहले से जो आज हम कर रहे हैं, क्या मुझसे ज्यादा विचार में है। संगत विचार करें, फिर हमें दूसरी पार्टी में फर्क क्या रहेगा। क्यों अपनी दुकान अलग लेकर बैठे हो, दुकान बैठ कर रहे यूज कर रहे, संगत ख्याल नहीं करे। मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा कायम रखो। एक बात और कह दे, देखो भाई, आदर मर्यादा और बंदेज अगर इन्हें तोड़ोगे तो सिवाय पतन के कुछ न। एक समय की घटना रख दे, जब सिर्फ दो पार्टी थी, तो सेकंड पार्टी में एक भैया थे, उनको नाम तो उड़िया सुंदर, उड़िया सुंदर। आम संगत जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जो बात
तो उनके पतों ने क्या समझ में आई कि वे रोज हाजरी मात्रा पढ़ने के बाद आज शब्द उठाए देते, उन्हें बहुत समझाएगी, उनके पास बात पहुंचाएगी। अगर कोई ना माने, बिना माने, जिद्दी पर कोई आदमी जिद्दी पकड़ पड़ जाता भाई, उन्हें संगी साथी मिल जाते, एक साथ दीप चंद अब्बर फरी करके